वी ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेल, अगर बिटकॉइन की हम बात करें तो इसने जो इसकी फॉलिंग वेज बन रही थी उस एरिया को इसने ब्रेक किया था। एंड मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि अगर हम इस $17,900 के एरिया को पास कर गए तो हम बिटकॉइन को आराम से $20,000 के एरिया तक जाता देखेंगे। एंड देखें, हम एग्जैक्टली 20,000 से $20,500 के एरिया के बिटवीन हमने काफ़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस देखी। एंड देन उसके बाद सडन बिटकॉइन के अंदर एक और पंप आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था। एंड वो बुलिश फ्लैग जैसे ही अपवर्ड साइड के ऊपर, पहले इसका ब्रेक डाउनवर्ड साइड के ऊपर था, ये एक्चुअल में ये टारगेट, ये इसका बुलिश फ्लैग इस साइड पे बना था। फेक आउट करने के लिए मार्केट को डाउनवर्ड साइड के ऊपर मूवमेंट आया। एंड देन उसके बाद हमने देखा मार्केट अगेन उसी चैनल के अंदर आई एंड अपर हाई इसने बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक क्या मूवमेंट बिटकॉइन कर सकता है? वेल, अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ओवरऑल देखें तो एक पैटर्न हमें फॉर्म तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी सर्टेनिटी इतनी नहीं। अगर हम RSI की तरफ जाएं, मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ। अब 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया वो ये बन रहा है। मैं आप लोगों को लाइन दिखा के, जो कि अराउंड हमारे पास सितंबर के मंथ के अंदर हमारे पास ये हाई बिटकॉइन ने बनाया था, उसके बाद अगेन बिटकॉइन डंप किया था। तो उस एरिया के अराउंड बिटकॉइन के पास अभी रेजिस्टेंस है बनी हुई, और मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस बनी रहेगी और बिटकॉइन अपने बैक एरिया को लाजमी $21,300 का जो एरिया है इसको लाजमी टेस्ट करने आएगा। ये एरिया $21,300 का बनता, जो कि बिटकॉइन को यहाँ पे टेस्ट करना इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर हम RSI को देखें तो RSI हमारे पास ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर चली गई है। एंड सिर्फ हम 1 साल पहले का डाटा अगर निकालें तो 2021 के अंदर, यानी आप समझ लें 1 साल और 1 महीना पहले 2021 के अंदर हमारे पास ये इतना टॉप बिटकॉइन ने इतना हाई बनाया था। एंड उससे पहले आज तक बिटकॉइन ने इतना हाई 1 डे टाइम फ्रेम पे RSI के ऊपर नहीं बनाया। तो यहाँ से क्लियर, हमें अगर शॉर्टर टाइम के ऊपर देखें तो हमें क्लियर है कि यहाँ से बिटकॉइन को डाउनवर्ड साइड के ऊपर, क्योंकि डोमिनेंस भी अगर बिटकॉइन की देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो यहाँ से डाउनवर्ड साइड के ऊपर एक या तो $21,400, वरना जो मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस है जिससे बिटकॉइन मूव कर सकता है, वो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है। ये बनती है अराउंड, सो गाइस ये जो एरिया हमारे पास है ये 18,500 से लेकर $19,100 का एरिया है। इस एरिया के ऊपर अगर यहाँ पे बिटकॉइन $21,400 के एरिया को होल्ड नहीं करता तो हम $18,500 के एरिया तक बिटकॉइन को अगेन आता देखेंगे। एंड ये इसको आने में हफ्ते भी लग सकते हैं, चाहे तो बिटकॉइन 2 दिनों के अंदर भी इस टारगेट को यहाँ पे बना सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे अपर टारगेट की, कि अगर बिटकॉइन और ओवरबॉट टेरिटरी में ही चला जाता है, क्योंकि हमने अगर बैक डाटा की टेस्टिंग करें तो हमने ये भी देखा है कि बिटकॉइन अपने अपर हाई बनाता जाता है एंड RSI के ऊपर लोअर लोज बनते जाते हैं। तो वो ये क्योंकि पैटर्न 100% वर्क नहीं करते तो इसके ऊपर 100% हम रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रीवियस डाटा को देखें तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं मूव बताऊँ तो बिटकॉइन अभी तकरीबन 41% के करीब मूव ले चुका है विद इन फ्यू डेज़, यानी कि 15 डेज़ के अंदर बिटकॉइन 41% के करीब पंप कर चुका है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन $23,000, 22,900 से लेके $23,100 ये एरिया अगर बिटकॉइन होल्ड करके इस एरिया से अपर क्लोज कर देता है नेक्स्ट वीक तक, तो हम यहाँ पे फिर $25,100 को 100% टच करने जाएंगे। ये एरिया हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, यानी कि $25,100 से 24,500 से $25,100 का ये हमारे पास 100% कंफर्म हो जाएगा। तो गाइज़ यही अपडेट थी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड, मैं ज़्यादातर बिटकॉइन के आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि बिटकॉइन जो है वो मेजर मार्केट मूवर है। बिटकॉइन मूव करती है, उसके साथ साथ बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको बिल्कुल जूम करके ले जाएँ तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 3 दिन से बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, क्योंकि बायर्स भी उतने ही हैं और सेलर्स भी उतने ही हैं। तो मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसने किस जगह पे जाना है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये कैंडल्स बन रही हैं ना अपवर्ड साइड के ऊपर, मतलब जितना प्रेशर अपवर्ड साइड के ऊपर है उतना ही प्रेशर डाउनवर्ड साइड के ऊपर भी है। तो यहाँ से डिसाइडिंग मूवमेंट होगा अगर बिटकॉइन अपनी डेली या वीकली नेक्स्ट वीक की जो कैंडल्स हैं वो अगर इस एरिया $23,000 से ऊपर क्लोज करता है तो देन हमारे पास मूव, आप लोग रेडी रहिएगा, हमारे पास
10% मूव बिटकॉइन देगा अपवर्ड साइड के ऊपर, एंड देन वो एरिया होगा जहाँ से बिटकॉइन अगेन इस एरिया को टच करने अगेन आएगा। लेकिन अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता एंड बिटकॉइन इससे नीचे ही अपनी कैंडल क्लोज करता है, देन फर्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो $21,300 का होगा, जो कि तकरीबन 6 to 7% डाउनवर्ड साइड के ऊपर मूव बनता है। एंड अगर इस एरिया को बिटकॉइन ने ना होल्ड किया तो देन हम यहाँ से अगेन डंप देखेंगे, ओवरऑल 15 to 16% का डंप होगा ये। तो ये आप लोगों ने रेडी रहना है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर चली गई है। लोग तो यहाँ पे काफ़ी आपको कहते हुए मिलेंगे कि बुल रन आ गया है एंड बिटकॉइन ने अपना बॉटम बना लिया है। गाइस, फंडामेंटली एंड बाकी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखें तो मार्केट बॉटम अभी बना ही नहीं सकती, यानी कि मार्केट बॉटम चाहे बना लिया हो, लेकिन अगर आप लोग यही कहें ना कि हम यहाँ पे अब एंट्री ले लेते हैं, यहाँ से मार्केट ने आप जाना है, तो ये आप लोगों की भूल होगी। अगर मेरे मुताबिक आप पूछें कौन सी बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ एरिया जो कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एरिया बनेगा। वो होगा अराउंड 19,100 से लेके $20,000। ये एरिया है। बिटकॉइन अगर इस एरिया को टेस्ट करने आता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी होगा बिटकॉइन के लिए, एंड यहाँ से हम बाउंस लाजमी ही देखेंगे, एक ना एक बाउंस। एंड अगर तो मार्केट इस एरिया से बाउंस करके अपवर्ड चली जाती है, फिर हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम बना लिया एंड अब वो रैली पकड़ेगा, अराउंड $30,000 से $40,000 तक जाएगा। लेकिन अगर वो इस एरिया को होल्ड नहीं करता, डाउनवर्ड आ जाता है, तो फिर आप लोग ये अगर आप सोचते हैं कि बिटकॉइन ने बुल रन स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों की गलतफहमी है। तकरीबन बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टॉप है वो 2024 से 2025 के अंदर जाके बनेगा, एंड उस टाइम एक्चुअल हम बुल रन को स्टार्ट होता देखेंगे। 2024 में स्टार्ट होगा एंड 2025 के मिड तक चलेगा। तो गाइज़, आज की यही वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।